अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल आशाना शाहीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को भी कर दीजिए प्रेस, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। और भाई मैं आपको आज बताऊँगी कि जब इंसान सदका करता है ना, खैरात करता है, किसी की मदद करता है, तो वो किसी को बताना नहीं चाहिए, जताना नहीं चाहिए, क्योंकि जब एहसान जताया जाता है तो वो अमल ज़ाया हो जाता है। इस बात पर मैं आपको बताऊंगी कि मुझे मुल्ला नसरुद्दीन का एक मशहूर वाक़या याद आ गया। शायद आपने भी सुना हो, पढ़ा हो उनके पजामे के बारे में। मशहूर पजामा था वो, मशहूर हो गया वो पजामा इस वजह से कि मुल्ला नसरुद्दीन के पास एक लीडर आए और कहा कि भाई मैं तकरीर करने जा रहा हूँ। उस ज़माना वो ज़माना था जब गुर्बत बहुत थी और लोगों में मोहब्बत खुलूस बहुत था, तो एक दूसरे से चीज़ें ले जाया करते थे मांग के, और लोग दे भी दिया करते थे। तो मुल्ला नसरुद्दीन से कहा कि आपका ये जो पजामा है ना, जो आप अक्सर तकरीबात में पहनते हैं, शेरवानी बहुत कीमती वाली, वो मुझे दे दे ताकि मैं जो हूँ जलसे में जा सकूं। कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, ले लीजिए, और लेकिन एक शर्त है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो लीडर ने कहा इससे अच्छी क्या बात है, आप मेरे साथ भी चलिए और स्टेज पे आने की दावत भी आप दे दीजिएगा। कहने लगे ठीक है। ये लोग पहुंचे जलसे में और मुल्ला नसरुद्दीन जाके स्टेज पे खड़े हुए और लीडर की तारीफ़ें शुरू कर दी कि भाई ये तो इतने बड़े आदमी हैं, ये यूं हैं, ये इस तरह हमदर्द हैं, इस तरह गरीबों की मदद करते हैं, ये यूं करेंगे, करते करते कहने लगे कि और ये जो पजामा है ना, ये मेरा है। ये पजामा और शेरवानी जो इन्होंने पहना है वो मेरा है। अब तो भाई लीडर साहब जो थे ना, वो बहुत ही परेशान हो गए, शर्मिंदा हो गए इतने मजमे के सामने। ये क्या कह दिया मुल्ला नसीरुद्दीन ने। तकरीब ख़त्म हुई ना तो कहने लगे ये लो अपना पजामा और ये लो अपनी शेरवानी। ये कौन सी बात हुई कि आपने इस तरह कह दिया, मुझे शर्म आई। मुल्ला नसीरुद्दीन कहने लगे इसमें बिगड़ने की क्या बात है, अभी तो आपके बहुत सारे जलसे बाकी हैं, आपने मुझे कह दिया, अब मैं नहीं बताऊंगा किसी को कि ये पजामा मेरा है। चलो भाई वो लीडर मान गए, मजबूरी थी उनकी भी। दूसरा प्रोग्राम हुआ तो मुल्ला नसीरुद्दीन गए स्टेज पर और कहने लगे कि भाई ये बहुत अच्छे हैं, ये यूं हैं, ये यूं हैं, ये यूं हैं, और ये जो पजामा पहना है ना इन्होंने, शेरवानी पहनी है, ये मेरी थोड़ी है, ये इनकी अपनी है। अब तो भाई लीडर को बड़ा ही गुस्सा आया। तकरीब ख़त्म हुई ना, कहने लगे ये पकड़ो अपनी चीज़ें और जाओ यहाँ से, मुझे नहीं लेनी है आपकी। कहने लगे अरे मुझे क्या पता था आप नाराज़ हो जाएंगे, मैंने तो यही कहा है ना कि ये मेरा नहीं है। कहने लगे ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये क्या है, क्यों कहा। कहा अच्छा अब नहीं कहूँगा, अभी तो आपके और जलसे बाकी है ना, अभी रखिए, गुस्सा नहीं कीजिए। अच्छा वो बेचारे फिर ले लिया उन्होंने, मजबूरी थी क्योंकि उन्होंने आगे भी जो थी प्रोग्राम अटेंड करने थे। फिर वो गए मुल्ला नसीरुद्दीन को लेकर साथ में। मुल्ला नसीरुद्दीन ने ना फिर उनके ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला दिए कि ये यूँ है, ये यूँ है, ये यूँ है, और जो इन्होंने पजामा पहना है ना, शेरवानी जो पहनी है, इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं, इसके बारे में मैं कुछ कह ही नहीं सकता, लिहाजा आप पजामे और शेरवानी को छोड़ दें और इनकी बात सुनें। अब तो लीडर को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। जब तकरीब ख़त्म हो गई वो घर गया, उसने वो पैक किया पजामा और शेरवानी और ला के दे दी। तो ये होता है कि जब बाज़ लोगों का हाल कि जब किसी को कोई चीज़ देते ना, बार बार एहसान जताते, किसी की मदद करते ना तो बार बार एहसान जताते हैं, और वो बताना चाहते हैं लोगों को, लिहाजा मुख्तलिफ़ तरीक़े से ना घुमा के फिरा के लोगों को बताते हैं कि भाई ये जो है ना, ये इसका नहीं है कुछ भी, ये मेरा दिया हुआ है। तो इन बातों से किया करें परहेज़। और मुल्ला नसीरुद्दीन की जो मैं बात है आपको बताऊंगी ना, वो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। और ये जो पजामे का वाक़या है ना, मशहूर पजामा हो गया इस वजह से। मुल्ला नसीरुद्दीन का ये वाक़या बहुत मशहूर है और जो है ना बहुत दिलचस्प भी है। इसके अलावा मैं और बहुत से वाक़यात आपके लिए लेकर आऊँगी, मुल्ला नसीरुद्दीन के, शेख चिल्ली के और टार्ज़न के। टार्ज़न भी नहीं जानते ना आप लोग, टार्ज़न भी जो थे ना एक मशहूर शख्सियत थे, हातम ताई। इस तरह के वाक़यात आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। आपको ये वाक़यात पसंद आए या नहीं आए, ये मुझे कमेंट्स में ना ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी इसी तरह, हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती और आपसे मज़े की बातें बनाती। अल्लाह हाफिज़।